welcome to the Shunali Rathore classes. I hope you all are good. So basically in this video what we have to do, we have to discuss about our chapter number 2, political science book, class 12, पार्ट 1 समकालीन विश्व राजनीति, जो हमारी क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान की पहली बुक है, उसका सेकंड चैप्टर दो ध्रुवीय विश्व का अंत, उसको हम टॉपिक बाय टॉपिक पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं. सो बेसिकली टुडे टॉपिक इज कम्युनिस्ट पार्टी का गिराव. जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि गोरबाचेव जो है वो सुधार चाहते थे और वो किस तरह के सुधार चाहते थे, हमने वो डिस्कस किया. उसके अंदर हमारा एक सुधार था ग्लासनोस्ट खुलापन, ठीक है, और सेकंड था पुनर्रचना पेरेस्को. तो बेसिकली इन सुधारों की वजह से क्या हुआ था, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुकी थी, बिकॉज उस सुधार के अंतर्गत ये कहा गया कि सरकार जो है वो सब कुछ बता के करेगी, ये जानने का पूरा अधिकार है कि मतलब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. इसकी वजह से क्या हुआ था, इसके परिणाम में कि हमारी जो कम्युनिस्ट सरकार थी उसने त्याग दे दिया था कि वो जो भी राजकार्य है उसको नहीं संभालेगी, ठीक है. अब इन सब ये तो एक दो चीजें थी जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी मतलब लाइक डाउनवर्ड और गिरती हुई दिख रही थी. इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन थे. तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी का गिराव या पतन, की किस किस रीजन से कम्युनिस्ट पार्टी का गिराव हुआ, वो कम्युनिस्ट पार्टी का पतन हुआ. सो द फर्स्ट पॉइंट इज, अब यूरोप के अन्य कम्युनिस्ट देशों में भी एक भूचाल सा नजर आ रहा था. अब जो यूरोप था, ठीक है, जो यूरोप के जो बाकी देश थे उसमें भी लाइक काफी ज्यादा चीजें अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहे थे. बिकॉज अब जैसे आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है और आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिनाई कर रहे हो कि आप नहीं कर सकते, तो आपकी इमेज कैसी बन रही है बेसिकली, ठीक है. तो वो तो रीजन है ही है. इसके अलावा जनता जो है वो भी दुखी हो चुकी थी कि मतलब है तो लाइक सरकार पर राजा जैसे कर रही है, तो ये बोल सकते हैं. सेकेंड थिंग इज 1989 के संपन्न चुनावों में पोलैंड ही कम्युनिस्ट पार्टी को भारी पराजय का सामना 1989 के संपन्न चुनावों में पोलैंड की कम्युनिस्ट पार्टी को भारी पराजय का सामना करना पड़ा. अब जो 1989 में हमारे स्वतंत्र चुनाव हुए थे, ठीक है, जो पोलैंड में जो चुनाव हुए थे उसमें क्या हुआ, उसमें भी कम्युनिस्ट पार्टी को भारी पराजय जो है वो देखनी पड़ी. बिकॉज एज यूजुअली बहुदलीय व्यवस्था आ चुकी थी, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन हो चुका था. तो बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी को इतने ज्यादा वोट्स नहीं मिले, तो उनको पराजय जो है वहां पे फेस करनी पड़ी. नाउ इसी वर्ष हंगरी में कम्युनिस्टों का तख्ता पलट हो गया, और हंगरी में वहां तो लाइक चुनाव की वजह से नीचे गई, हंगरी में तो तख्ता पलट ही हो गया बेसिकली कम्युनिस्ट का. नाउ 1990 में रोमानिया लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ा, और जो रोमानिया में थी तो रोमानिया ने बोला नहीं जी, मतलब हम तो लोकतंत्र को फॉलो करेंगे, तो हम तो लोकतंत्र की तरफ बढ़ेंगे. अब जैसे लोकतंत्र की तरफ बढ़ेंगे तो कम्युनिस्ट तो निरंकुश है भाई, तो उसके लिए तो जगह ही नहीं है बेसिकली. नाउ 1980 और 1990 की क्रांतियां यूरोपीय देशों में कम्युनिस्ट शासन का अंत देख चुकी थी. अब 80 और 1919 की जो भी क्रांतियां हुई रिगार्डिंग फॉर लाइक एज अ सिटीजन, जो क्रांतियां हुई थी कि अलग अलग चीजों को लेके, उसमें ये चीज साफ साफ देखने को मिल गई कि कम्युनिस्ट शासन का अंत जो है जो डेफिनेटली है. तो बेसिकली ये सारे रीजंस थे जिससे कि कम्युनिस्ट पार्टी का पतन हुआ, न सिर्फ सोवियत संघ में, ठीक है, यूरोप के बाकी देशों में भी. सो या इफ यू वांट to take the screenshot, so you have to take it and then मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. स्टिल जो है आप इस वीडियो से रिलेटेड जो भी प्रीवियस कंटेंट है, जो भी लाइक प्रीवियस वीडियो है और जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसके जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. सो यू हैव टू गो एंड चेक आउट द प्रीवियस टॉपिक्स ऑल्सो. तो अगर आप प्रीवियस टॉपिक को करेंगे अच्छे से तो ये वाला टॉपिक कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बिकॉज सारी चीजें इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के साथ. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. स्टिल बाय बाय. One more thing, like if you like this video, so like it, comment it and subscribe it. And if you have any doubts, so also comment me. So I just clarify your doubt. Okay. So good night. Yeah. So मिलते हैं next video में. Still bye bye. Take care. Best of luck.